हो रहे हैं, नौकरियां बेची जा रही है, अफसर अधिकारी अपने नेता अपने उसको लगा रहे हैं। बहुत भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। जिला चिकित्सालय में आंखों का डॉक्टर यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे अगर महिला का अगर प्रसव होता है तो उसको बोला जाता है कि यहाँ पे डॉक्टर तो है नहीं, उसको नीचे भेजा जाता है। गंगा जी को लेकर के बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है। अगर हम गंगोत्री से लेकर के और हरिद्वार तक की बात करें, जगह जगह जो है जो सीवरेज हैं वो बिल्कुल गंगा में प्रवाहित हो रहे हैं, कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। यहाँ के युवाओं की बहुत दिनों से मांग है कि परियोजनाएं खुलना चाहिए। पलायन का यही बहुत बड़ा मुद्दा है कि लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ की जो हमारी गंगा मैया है इसके संरक्षण के लिए भी मोदी जी को काम करना चाहिए। लोग पहाड़ के लोग हैं, जल जमीन और इन सब पे हमारा एक अधिकार हम समझते हैं और हमारी जरूरतें भी इन्हीं से पूरी होती हैं। तो जरूरी है कि हमारी जमीनें मतलब भू कानून होना चाहिए ताकि हम लोग अपनी जमीनों पर अपना रोजगार कर सकें, अपना परिवार चला सकें। उत्तर में मैं कहना चाहूंगा कि माला राज्य लक्ष्मी जो सांसद रही हैं और वर्तमान में जो है भाजपा की प्रत्याशी भी हैं, तो यहाँ की जो आवाम है टेहरी संसदीय क्षेत्र की, उनकी यही टीस है कि जो रानी है वो अपने इस क्षेत्र का दौरा नहीं करती, यानी कि अमूमन चुनाव में या फिर सरकारी कार्यक्रमों में ही जिला मुख्यालय तक जो है दिखती हैं। मैम वो हम पे डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से रोजगार चाहते हैं। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना चाहते हैं, आप खुद से भी रोजगार चुन सकते हो। जरूरी नहीं आप एक ही जगह ट्रैक देखो, यहाँ बहुत सुविधाएं हैं, लेकिन बस ये आपको पहला स्टेप उठाना है और वो पहला स्टेप थोड़ी डिफिकल्ट होगा, लेकिन उसके बाद यहाँ काफी अपॉर्चुनिटीज है। नादान बन के वो अपने इसमें चले जाते हैं। ठीक है, नौकरी तो मिलती। प्रधानमंत्री को लेकर आपके विचार? नहीं, ठीक है, मोदी मंत्र पूरे देश में चल रहा है पर नीचे तंत्र सब फेल है। हाँ, मोदी जी तो बहुत अच्छा काम करे। ये घाट पे भी मोदी जी की बहुत बड़ी कृपा है। इस घाट राज्य अच्छा काम नहीं कर रहा। सनातन को बचाने वाला अभी मोदी और शाही देश में है, तो 400 पार उनको होना है। आप में से कितने लोग हैं जो भू कानून चाहते हैं यहाँ पर उसके समर्थन में? सारे लोग। जितनी निर्मल माँ गंगा, उतने ही सरल लेकिन सजग गंगा किनारे रहने वाले वोटर गंगा किनारे वाला की शुरुआत लोकसभा 2024 के लिए हम कर रहे हैं और सबसे पहले पहुंचे हैं माँ गंगा के मायके उत्तरकाशी, यानी कि टिहरी गढ़वाल लोकसभा सीट। और यहाँ पर मणिकर्णिका घाट पर, जी हाँ, उत्तरकाशी है, यानी उत्तर वाला निवास शिवजी का, माँ पार्वती का। और उत्तरकाशी में जो वोटर हैं वो टिहरी गढ़वाल की सीट को लेकर क्या सोच रहे हैं, मणिकर्णिका घाट से हम इन सब से बातचीत करेंगे। एक बार सबसे पहले वोटरों के लिए तालियां हो जाएं। देखिए, यहाँ पर गंगे मैया की जय के साथ ही हर काम शुरू होता है और यहाँ पर भी हम ये प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए, हर वर्ग के लोगों को हमने यहाँ पर आमंत्रित किया है आज बातचीत करने के लिए। होटल से संबंधित लोग हैं तो स्टूडेंट्स भी हैं, यानी पर्यटन से लेकर हर एक पहलू हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे मैं प्रारंभ करूंगी। गंगोत्री धाम, यानी जहां से गोमुख से माँ गंगा बाकी के पूरे भारत तक जाती हैं, गंगा जल सबको मिलता है, वहां पर आप रहते हैं। बोले गंगा मैया की जय। माँ भगवती गंगा के इस तट पर सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और ये चुनावी मौसम चल रहा है तो आप निश्चित तौर पे मानिए कि सनातन को बचाने वाला अभी मोदी और शाही देश में है, तो 400 पार उनको होना है। और यहाँ पर धामी जी बैठे हुए हैं, तो निरंतर मैं देख रहा हूँ कि सनातन की तरफ उनका बड़ा झुकाव है, सनातन को बचाने का पूरा। विधानसभा के समय मुझे याद है आप लोग खुश नहीं थे, वो चीजें बदल गई हैं। हाँ, विधानसभा के उस समय हम खुश नहीं थे, लेकिन कुछ मामलों में खुश नहीं थे, लेकिन हमारी बातों को जब माना गया तो मैं देख रहा हूँ कि सनातन को पूरे बचाने के लिए जो सनातन को बचाएगा 400 पार वही करेगा। लेकिन क्या जो यहाँ में पर्यटन, क्योंकि यहाँ पर्यटन बहुत बड़ी चीज हो जाती है, धार्मिक पर्यटन हो या फिर कई लोग जो एडवेंचर टूरिज्म के लिए ऋषिकेश तक आते हैं वो भी ऊपर का सफर करते हैं। आप में से मैं चाहूंगी कि कौन होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं? आप जुड़े हैं सर, मैं आपके पास आती हूँ जी। सब ठीक ठाक है या नहीं? नहीं, सभी ठीक ठाक तो चलता रहता है। अभी हमारी जो सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है उत्तराखंड की, वो टूरिज्म इंडस्ट्री है और मोस्टली हम लोग 4 धाम पे डिपेंड है यहाँ पर। और अभी हमारे यहाँ जो पिछले साल 1-2 सालों से जो सरकार से लगातार हम जो डिमांड कर रहे हैं कि हमारी जो आप लोग यूटीडीबी में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, यात्रियों की लिमिटेशन को आप यहाँ पर बाध्यता को लगा रहे हैं, तो उसके खिलाफ हम लोग पिछले साल सड़क में उतरे थे। लेकिन
हमारी बात लगातार चल रही है और सरकार ने उस ओर कुछ ध्यान दिया है और निरंतर अभी भी हमारी ये मांग है कि यात्रियों की सीमित संख्या नहीं होनी चाहिए और लगातार यात्री यहाँ पर लाखों की संख्या उनको निर्विरोध यहाँ पर आने देना चाहिए। तो ये मांग इनकी, लेकिन भू कानून एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। हाँ, क्योंकि हम लोग पहाड़ के लोग हैं, जल जमीन और इन सब पे हमारा एक अधिकार हम समझते हैं और हमारी जरूरतें भी इन्हीं से पूरी होती हैं। तो जरूरी है कि हमारी जमीनें मतलब भू कानून होना चाहिए ताकि हम लोग अपनी जमीनों पर अपना रोजगार कर सकें, अपना परिवार चला सकें और उत्तराखंड राज्य को मजबूत कर सकें। आप में से कितने लोग हैं जो भू कानून चाहते हैं यहाँ पर, उसके समर्थन में? सारे लोग, सभी उत्तराखंडी और सभी स्थानीय निवासी भू कानून चाहते हैं, क्योंकि राज्य की लड़ाई राज्य को अलग इसलिए मांगा गया था कि यहाँ पर अपने लोग होंगे, अपने संसाधनों पर रोजगार होगा, भूमि पर अपने अधिकार होंगे, तो इसके लिए जो भू कानून बहुत ही जरूरत है। जी जरूरी है। हाँ, क्या बोले भू कानून, भू कानून जो होना जरूरी है, बिल्कुल। और भू कानून जी जरूरी है आपके हिसाब से। अच्छा, देखिए, कोई भी क्षेत्र होता है तो वहाँ के अलग अलग मुद्दे होते हैं। पहाड़ों के बारे में कहा जाता है कि पहाड़ों का पानी और पहाड़ों की जवानी जो है वो पहाड़ के ही काम नहीं आते हैं। जब हम गंगा जी को ऐसे कलकल बहते देखते हैं, चाहे जल हो चाहे बिजली हो, सबका संचार होता है, लेकिन बांध कहाँ बनते हैं? तो पहाड़ों। जी, पहले तो आप लोगों का स्वागत है। ये मणिकर्णिका घाट में बैठे हैं मैं डॉक्टर जयहरी श्रीवास्तव, अभी वर्तमान में पढ़ा रहा हूँ मैं। तो मैम, यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या जो मुझे लगी है कि ये एक ऐसा क्षेत्र है कि जो आप जानते हैं संवेदन फोर्ट जोन में आता है और यहीं से भगीरथ का जो भगीरथी है बहती है। और मुझे नहीं लगता कि बांध जो बड़े बांध है, क्योंकि ये विदेशों में तो इसको रिमूव करा जा रहा है, शायद हम लोग सरकार तक मैसेज ना पहुंचा पाए, समझ नहीं पाए। और सुमाकर ने स्मॉल इज ब्यूटीफुल बुक लिखी है, उसमें बहुत अच्छा संदेश यही है कि बड़े की जगह हम छोटा, जो घराटों से यहाँ 1 से 2 मेगा किलोवाट बिजली हो सकती है। और लगभग ये हेस्को संस्था ने जब इसका बारे में स्टडी करी थी तो लगभग 12,000 घराट की बात यहाँ। ये बताइए कि जो विकास और पर्यावरण, उसका बैलेंस ये सरकार बना पाती है? देखते हैं अभी कि विकास और जो पर्यावरण, इसका बैलेंस बनता कि नहीं बनता। लेकिन जो लोहारी नाग पाला परियोजना जिसमें कि इतना खर्च हो चुका है, एनटीपीसी यहाँ पर वर्क कर रही थी, उनको वापस भेज दिया गया। हम चाहते हैं कि फिर से आए, क्योंकि जितने भी लोकल है उनको वहाँ पर रोजगार मिले और रोजगार मिलना तय था। लेकिन चक्कर वही है जो आपने कहा कि पहाड़ का पानी और जवानी दोनों काम नहीं आ रही, तो इसीलिए नहीं आ रही है क्योंकि हमारे आ सकता है। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि बैलेंस पूरी तरह से नहीं बना। मुझे लगता है शायद हमारे लिए अभी जैसा आप देख रहे हैं वानचुंग साहब एक बहुत बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ग्रॉस हैप्पीनेस या कुछ एक ऐसा एक हिमालयी मॉडल अपनाना पड़ेगा, जिसके लिए काफी परिणत लोग, चाहे वंदना सिंह हो, आप बीच बचाओ आंदोलन से, और काफी लोग इसके लिए रहे हैं, लेकिन अभी तक इसके लिए सरकार कोई ठोस नीति नहीं अपना पाई है। आप क्या करती हैं? मैं एनिमल रेस्क्यू का काम करती हूँ। अच्छा, तो पढ़ाई पूरी हो चुकी? नहीं मैम, बीएससी फाइनल्स है। रोजगार का इशू अगर मैं पूछूं, यहाँ आपको नौकरी मिल जाएगी? मैम, वो हम पे डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से रोजगार चाहते हैं। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना चाहते हैं, आप खुद से भी रोजगार चुन सकते हो। जरूरी नहीं आप एक ही जगह ट्रैक देखो, यहाँ बहुत सुविधाएं हैं, लेकिन बस ये आपको पहला स्टेप उठाना है, और वो पहला स्टेप थोड़ी डिफिकल्ट होगा, लेकिन उसके बाद यहाँ काफी अपॉर्चुनिटीज है। मैं एक एक करके आप सबसे, आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा जिसपे आप वोट डालेंगे, एक एक करके मैं सबसे पूछूं। मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है, सब बढ़िया। देखिए, बिजली पानी यहाँ पर रहता है, यहाँ किस चीज की कमी हो सकती है, लेकिन मुद्दा फिर भी मन में कुछ रहता है। ये सूर्या हैं, ये गंगोत्री धाम में 12 महीने रहते हैं, अभी बर्फ पड़ी है तब भी रह रहे हैं। सब ठीक है? सब बढ़िया है मैम। आप आए हो आज, हमें अच्छा लगा कि आपके मीडियम के माध्यम से, मतलब हम लोग आप तक बात पहुंच ही रही है। और उत्तरकाशी की बात करें, जहाँ तक उत्तरकाशी में काम अच्छा हो रहा है, वैसे लाइट पानी बिजली, पर क्या है कि जो लोहारी नाग पाला परियोजना है ना, वो बनना चाहिए दोबारा, खुलना चाहिए दोबारा। हम लोग हर्षिल के बारे में जी, आपके हिसाब से एक मुद्दा जिसपे वोट? भू बुग्याल और मूल निवास। हाँ, ये बहुत जरूरी मुद्दा है। मुझे नहीं लगता है इस टाइम पे इस सर्वोपरि कोई मुद्दा होगा। मैडम, सबसे पहले तो रोजगार की बात होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह सरकार ने पहले कहा था कि रोजगार के 2014 में सरकार को मैनिफेस्टो में था कि 2 करोड़ रोजगार हम प्रत्येक व्यक्ति को देंगे, पर अब तक 2 करोड़ रोजगार की कोई बात नहीं कर रहे। आप पढ़ाई पूरी हो? मैं लॉ कर रहा हूँ मैम। जी, आपको लगता है नौकरी मिलेगी?
मिलनी तो चाहिए थी, जब जिस हिसाब से हम पढ़ाई कर रहे हैं सब लोग, पर नहीं मिल पा रही है। आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से मैम पर्यटन पर अगर यहाँ काम किया जा सके, क्योंकि और हो सकता है यहाँ का और बहुत बढ़िया हो सकता है, क्योंकि आजीविकाएं हमारी इस पूरे पहाड़ की पर्यटन पर निर्भर है। और ये ओंकार बहुगुणा है हमारे साथ। आज तक में बहुत लंबे समय से उत्तरकाशी इस पूरे क्षेत्र को, टिहरी गढ़वाल का जो लोकसभा क्षेत्रों से देख रहे हैं, आखिर में उनसे मैं पूछूंगी, लेकिन मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है बंद पड़ी परियोजनाएं बिल्कुल चालू होनी चाहिए, वही सबसे बड़ा मुद्दा है। सुगबुगाहट होती है, कुछ चल रहा है कि खुले शुरू होगी परियोजना? यहाँ के युवाओं की बहुत दिनों से ये मांग है कि परियोजनाएं खुलना चाहिए। पलायन का यही बहुत बड़ा मुद्दा है कि लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ की जो हमारी गंगा मैया है, इसके संरक्षण के लिए भी मोदी जी को काम करना चाहिए। एक बनारस है, ये काशी में कोई अंतर नहीं है। गंगा संरक्षण को लेकर कितना काम हो पाया है? गंगा जी को लेकर नमामि गंगे की जो पूरी परियोजना हुई, उस पे काम आपको जमीन पे दिखा? जी बहुत। हमारे यहाँ पे काफी ऐसे घाटों का पुनर्निर्माण किया गया है। देखिए, आप हमारे आसपास में देख सकते हैं कि पहले यहाँ पे वातावरण ऐसा नहीं था, पर नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत यहाँ पे हमारा जो यूथ है वो काफी कनेक्टिव हुआ है, आध्यात्म को लेकर हुआ है, अपने धर्म को लेकर हुआ है, और साथ ही साथ माँ गंगा के प्रति जो उनका सद्भावना रहा है वो काफी अच्छा रहा है। स्टूडेंट? हाँ जी, मैं अभी BA 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। क्या मुद्दा है जिसपे वोट डालेंगे? स्वास्थ्य व्यवस्था। स्वास्थ्य व्यवस्था, क्योंकि पलायन का बड़ा मुद्दा बताया जाता है कि अस्पताल नहीं होते हैं तो लोग छोड़कर जाना पड़ता है। हाँ, छोड़ के तो जाना पड़ता है, लेकिन अभी बन रहे हैं? नहीं, लगे हैं फिर भी थोड़ा बेहतर करने में। बेहतर होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। मैडम, जो पहाड़ का सबसे बड़ा मुद्दा है वो पलायन है। हमारे लोगों को पढ़ाई के लिए दूर जाना पड़ता है, अच्छी सुविधा स्कूल नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकार जल्दी से यहाँ बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेज करके हमारा पहाड़ का जो जवानी है वो बाहर न जाए, यहीं काम करे। ये बड़ा मुद्दा है। क्या मुद्दा चुनाव के लिए? चुनाव के लिए मुद्दा शिक्षा, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, रोजगार भी अभी बाकी है। अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य हो जाएगा, रोजगार आ ही जाएगा पहले। यानी बुनियादी चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या मुद्दा आपका, किस मुद्दे पर? मैम, इस समय भू कानून, मूल निवास और भ्रष्टाचार के मुद्दे पे हम। भ्रष्टाचार है? बहुत भ्रष्टाचार है, बहुत ज्यादा है मैम। उस पर एक्शन की जरूरत है। एक्शन की जरूरत है। किस मुद्दे पे वोट देंगे? सर, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ श्वेता सिंह जी को। और यहाँ पे तमाम कई प्रकार के मुद्दे हैं, जैसे आपने देखा होगा सड़क है, सुरक्षा है। अब ये पुल देख रहे होंगे आप ना, ये कब से बना हुआ है, लेकिन इसमें कंक्रीट गट्टर तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पे जो माँ मनकंडका घाट है, ये पौराणिक वो है, इसमें जो भी नंगे पैर या इस प्रकार जो आता है, यहाँ पे सच्ची श्रद्धा से उसकी मनोकामना हमेशा पूरी होती है। ठीक है सर। जैसे यहाँ पे जिला चिकित्सालय में आंखों का डॉक्टर यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे अगर महिला का अगर प्रसव होता है तो उसको बोला जाता है कि यहाँ पे डॉक्टर तो है नहीं, उसको नीचे भेजा जाता है। एक पुल ये है जिसके ऊपर कोई गट्टा तो है नहीं। दूसरा पुल जो केदार घाट में है, क्योंकि प्रत्येक इंसान को मरना है और मरने से पहले उसी पुल के ऊपर से जाते हैं। उस पुल की इतनी खस्ता हाल है, डीएम एसडीएम ना जाने कितने अधिकारी कर्मचारी वहां जाते, लेकिन कोई सुनवाई कुछ है नहीं। माना कोई विद्यालय यहाँ पे जूनियर हाई स्कूल है, तो जूनियर हाई स्कूल का मतलब 6, 7, 8, और लेकिन वहाँ पे 2 टीचर होती है, तो तीसरी जब टीचर ही नहीं तो बच्चों की क्या वो हो गया भविष्य। विकास की बातें हो रही हैं पर विकास हो नहीं रहा है आपके हिसाब से? मेरे कहने का मतलब ये सर है ना, यहाँ पे लोहारी नाग पाला जो वहाँ पे प्रोजेक्ट तैयार किया गया था, लेकिन वो बंद है। हमारे तरह तरह के नौजवान साथी मतलब आज भी बेरोजगार और ना जाने कहाँ हो रहा है। तो ये बात जो कह रहे हैं, ये बाकियों ने भी कही है कि परियोजनाएं अगर रुकी हुई हैं तो उन्हें पूरा करने की आवश्यकता है। क्या मुद्दा है आपका? वो सबसे पहले तो आपका स्वागत है मैम उत्तरकाशी में। और शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। और आप जब आए होंगे तो रोडों की हालत भी बहुत बुरे हैं, तो शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण, और भू कानून यहाँ पे बहुत जरूरी है। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ का गरीब माँ बाप नीचे बच्चों को पढ़ाता है, पूरी पूंजी लगाता है, लेकिन घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं, तो इसका कोई जांच ही नहीं हो रही है। यहाँ राज्य स्तर पर घोटाले हैं? घोटाले बिल्कुल राज्य स्तर पर घोटाले हो रहे हैं। नौकरियां बेची जा रही है, अफसर अधिकारी अपने नेता अपने उसको लगा रहे हैं। बहुत भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। हाँ, भ्रष्टाचार तो बहुत है। बेचा यहाँ से अपने लोग पूंजीपति करके देहरादून बेटों को पढ़ाने भेजते हैं। वहाँ पे नशा इतना ज्यादा है कि वहाँ से बाहर के बच्चे, नागालैंड, मणिपुर, केरला के बच्चे, सिक्किम, इधर के बच्चे इसमें बहुत लाते हैं। वो हमारे बच्चों को, गढ़वाली के बच्चों को पिलाते हैं, और उसके बच्चे, हमारे बच्चे नादान बन के वो
अपने इसमें चले जाते हैं। ठीक है, नौकरी तो मिलती है। प्रधानमंत्री को लेकर आपके विचार? नहीं, ठीक है, मोदी मंत्र पूरे देश में चल रहा है, पर नीचे तंत्र सब फेल है। हाँ, मोदी जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये घाट पे भी मोदी जी की बहुत बड़ी कृपा है। इस घाट राज्य अच्छा काम नहीं कर रहा। जमीन स्तर पे नहीं हो रहा है ये काम। यहाँ पे पहले नगर पालिका का चेयरमैन था, उसके इतना भ्रष्टाचार फैला रखा। यहाँ शौचालय के हाल देखो, इतने बुरे हाल हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ी गंदगी थी। खाली मोदी, चलिए देखिए, मोदी जी की बड़ी कृपा है कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मोदी जी का देखो, ये घाट भी पैसे अच्छा लगा रखा है। ये जो आजकल जो इसका डेंट पेंट हुआ तो बहुत अच्छा काम करे। मोदी जी की बहुत बड़ी कृपा है कि मोदी जी। तो देखिए, लोकसभा चुनाव है, लेकिन जब किसी राज्य की बात आती है तो वो अपने आसपास के मुद्दों पर भी ध्यान देंगे। उनका सबसे जो बातचीत करके हमने पाया है, यहाँ पर जिस तरह के मुद्दे उठ रहे हैं उसमें भू कानून तो जैसा कि हमने सोचा था वो अहम है। अभी बीजेपी की सांसद हैं यहाँ से, राज परिवार का बड़ा यहाँ पर रसूख रहता है। वो सोच भी बताइए और ये भी बताइए कि जो लोग चिंतित हो रहे हैं इस बात को लेकर कि परियोजनाएं बंद हैं, बोलने के बावजूद कुछ नहीं हुआ है। जी बिल्कुल मैम, ये सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर। पहला जो प्रश्न है उसके प्रति उत्तर में मैं कहना चाहूंगा कि माला राज्य लक्ष्मी जो सांसद रही हैं और वर्तमान में जो है भाजपा की प्रत्याशी भी हैं, तो यहाँ की जो आवाम है टेहरी संसदीय क्षेत्र की, उनकी यही टीस है कि जो रानी है वो अपने इस क्षेत्र का दौरा नहीं करती है, यानी कि अमूमन चुनाव में या फिर सरकारी कार्यक्रमों में ही जिला मुख्यालय तक जो है दिखती हैं। इस बात की पीड़ा यहाँ के आम जनमानस को है। दूसरी बात अगर बात करूं मैम, यहाँ की जो स्थानीय जो समस्या है वो सबसे बड़ी ये है, कोई भी सरकार रहे, योजना बनती है लेकिन पहाड़ों तक आते आते इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता। जैसे अगर कोई भी जो जनहित की कोई योजना अगर बन रही है तो अवेयरनेस की कमी, यानी कि व्यापक प्रचार प्रसार नहीं हो पाता है। ग्रामीण इलिटरेट भी होता है, वो समझ नहीं पाता है कि आखिर इस योजना का लाभ कैसे लिया जाए। इस वजह से जो है लोग पलायन भी कर जाते हैं। अधिकांश गाँवों में कई परिवार ऐसे हैं जो बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा को लेकर के जो है वो देहरादून या अन्य शहरों में जो है पलायित हो जाते हैं। इस वजह से अगर योजना बन भी रही है तो आखिर उसका लाभ ले तो कौन ले। जहां तक लारीनाग पाला बारसू जो परियोजना है 600 मेगावाट की थी, उसकी अगर बात की जाए तो 70% से अधिक का काम हो गया और प्रोफेसर जीडी अग्रवाल जो पर्यावरणविद थे, इसी मणिकर्णिका घाट पे वो जो है आंदोलनरत रहे। सरकार झुक गई और सरकार ने वो परियोजना बंद कर दी। ऐसे में यूपीए शासन, जी हाँ, यूपीए शासन में। और अब जो वो पहाड़ हैं जहां पर सुरंगें खोदी गई, जहां पर तमाम कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ, वो जख्मी पहाड़ के रूप में अब दिखाई दे रहे हैं, यानी कि बहुत बड़े हादसे का सबब भी वो बन सकते हैं। उनको पैक नहीं किया गया, जैसे थे वैसे छोड़ दिया, यानी कि 70% काम होना, भारी भरकम राशि का खर्च। भी बताइए ओंकार कि गंगा जी को लेके क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ है काम जो कहा गया? गंगा जी को लेकर के बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है। अगर हम गंगोत्री से लेकर के और हरिद्वार तक की बात करें, जगह जगह जो है जो सीवरेज हैं वो बिल्कुल गंगा में प्रवाहित हो रहे हैं, कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। आप देख सकते हैं कि जगह जगह जो है कूड़ा कचरा जो है वो गंगा के किनारे है। इतनी पवित्र जो नदी है, देश की आस्था का प्रतीक है, उसके किनारे पर इस प्रकार की गंदगी होना और फौरी तौर पर कोई ऐसी योजना न बनना कि जिससे जो है गंगा स्वच्छ और निर्मल रहे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल। राज परिवार के लिए क्या कहा जाता है यहाँ पे? हाँ बिल्कुल मैम, जो एक धारणा है पुरातन काल से, राजशाही के जमाने से लेकर के अब तक, बोलांदा बद्री के रूप में राज परिवार को जाना जाता है, यानी कि बोलने वाला बद्रीनाथ। जैसे भगवान बद्रीनाथ हैं, 4 धामों में उनकी विशेष महत्ता है, इसी तरीके से जो राज परिवार का कोई भी व्यक्तित्व होगा उसको बोलांदा बद्री के रूप में जाना जाता है। और अमूमन जो वोटिंग है वो इसी बोलांदा बद्री के रूप में जो है राज परिवार के जितने भी प्रत्याशी 1952 से लेकर के अब तक जो खड़े हुए हैं टिहरी संसदीय क्षेत्र में, उन लोग को इसी के आधार पर भी वोट दिया गया है मैम। तो देखिए, यहाँ पर पहले चरण में वोट डाला जाएगा। टिहरी गढ़वाल का लोकसभा क्षेत्र ये बहुत महत्वपूर्ण हर एक राजनेता के लिए हो जाता है, क्योंकि इसी क्षेत्र को अगर देखिए तो यहीं पर यमुनोत्री और यहीं पर गंगोत्री, लेकिन क्या विकास की गंगा यहाँ से बहेगी, इसको लेकर लोगों के मन में अलग अलग विचार जो आपने सुने। यानी कोई भी प्रत्याशी ये न सोचे कि उनके लिए बहुत आसान है चुनाव पार कर लेना। वोटर के लिए जो काम करेगा वही केंद्र तक पहुंचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए।